मुर्दाबाद, सीएम के नेता मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। सनातन धर्म पर विवादित बयान ने हिंदुओं के खून उबाल दिए हैं, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे से लेकर तमाम नेता सनातन की तुलना कोरोना, एड्स और मलेरिया से कर रहे हैं, जिसके बाद जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इसी पर अयोध्या में संत परमहंस ने उदयनिधि की तस्वीर को तलवार से चीरते हुए पकड़ा है और फिर उसे आग के हवाले कर दिया और बताया कि उन्होंने उदयनिधि की 13वीं कर दी है और साथ में उन्होंने धमकी भी दी कि राष्ट्रहित की राजनीति करिए, लेकिन जो लोग सनातन को खत्म करेंगे उसकी 13वीं होती रहेगी। हिंदू वोट नहीं देगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। अब आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कुछ किया और क्या कुछ कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं, जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब, पंथ, धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या के तपस्वी छानवी के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी को पत्र भेजकर स्टालिन को पद मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 18 सितंबर को वह स्टालिन से मिलने खुद ही जाएंगे और जिस तरह हनुमान ने कलेनेमी का वध किया था उसी तरह वे उनका सिर कलम कर देंगे और वापस लौटेंगे। इससे पहले परमहंस आचार्य ने स्टालिन का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। फिर रकम कम होने पर बढ़ाने की बात की और इसके बाद उदयनिधि स्टालिन ने भी तंज कसा। स्टालिन ने इस पर कहा था इसके लिए 10 रुपए का कंघाई काफी है। अब इस तंज के बाद परमहंस आचार्य ने डीएमके नेता को लेकर विवादित बयान दे दिए। आचार्य ने कहा, हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर तत्काल प्रभाव से उनको उनके पद से हटाने की मांग की है। मैंने कहा है कि अगर ऐसा ना हो तो हमें उनसे मिलने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि दूसरे धर्म के बारे में किसी ने ऐसा बयान दिया होता तो अभी तक उसके चीथड़े भी न मिलते। लेकिन सनातन पर जहां भारत के 100 करोड़ लोगों में से 80% लोग इस धर्म को मानने वाले हैं, उन्होंने उनकी हत्या का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मुझे अनुमति नहीं मिली है, बावजूद इसके मैं स्टालिन से मिलने जाऊंगा। तपस्वी छानवी संत ने कहा, मैं 18 सितंबर को डीएमके नेता और मंत्री उदयनिधि स्टालिन से मिलने जाऊंगा और इसके लिए मैंने अनुमति मांगी है। अगर अनुमति मिली तो ठीक, नहीं तो फिर भी मैं जाऊंगा। और जिस तरह से हनुमान ने कलेनेमी का वध किया था, इस तरह मैं डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करके वापस लौटूंगा। बता दें कि उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि इसका विरोध नहीं बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। हालांकि डीएमके की तरफ से भी परमहंस आचार्य का पुतला फूका गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अभी इस विवाद की आग में कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां भी सेक रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या राय है, कमेंट करके जरूर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।